अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जा घोड़ा रोका। अस्सलाम वालेकुम इस्लामी भाइयों। तो गाइस आज हम सूरह अल्लाह के एपिसोड नंबर 6 पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज जो है और ये हिस्ट्री हजरत खालिद बिन वलीद की पसंद आ रही होगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपका भाई जो है वो मोटिवेट होगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जा घोड़ा रोका। अबू सुफियान, खालिद ने गुस्से और हकारत के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशियाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि उसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं। खामोश क्यों हो अबू सुफियान? तुम हिंद को जानते हो खालिद? अबू सुफियान ने दबी सी जबान में कहा, ये औरत इस वक्त पागलों से बदतर है। अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट भी चाक कर देगी। खालिद हिंद को जानता था, वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे जुबैर बिन मुताम का गुलाम वहशी बिन हरब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्छी थी जिससे उसने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। यहाँ क्या कर रहे हो बिन हरब? हिंद ने तहक्कुमाना लहजे में उससे कहा, जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े कर दो। वहशी बिन हरब बोलता बहुत कम था। उसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। उसने हिंद का हुक्म मानने की बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गईं। हिंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। और वहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वहशी बिन हरब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वहशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर उस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। ठहर जाओ बिन हरब, हिंद ने जोशीली आवाज में उस हबशी को बुलाया। वो जब उसके पास गया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी हैं? देखो वो जवान भी हैं, खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ। वहशी बिन हरब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की हौलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई देने लगी। मौरिख इब्ने हशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे। वो कहने लगी कि हमने बदर के मारके का हिसाब बराबर कर लिया है। एक खूनरेज मार्के के बदले हमने एक खूनरेज मार्का लड़ लिया है। उतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उतबा मेरा बाप था। मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है। मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। वहशी ने मेरे दिल के दर्द का मदावा कर दिया है। मैं उम्र भर वहशी की एहसानमंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने दो साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद हैं। किसी ने अबू सुफियान से कहा। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपनी आंखों से देख कर आता है, उस तंग से दर्रे की तरफ चला गया जहां से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहां से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद के पैरोकारों, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहें। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। क्या अबू बकर तुम में जिंदा मौजूद है? अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा।
अब भी उसे कोई जवाब न आया। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। क्या उमर जिंदा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार की रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। उसने नीचे देखा। कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। ऐ अहले कुरैश, अबू सुफियान ने चिल्लाकर ऐलान किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। ऐ खुदा के दुश्मन! दर्रे की बुलंदी से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज गूंजी। इतना झूठ ना बोल, वो तीनों जिंदा हैं जिनके नाम लेकर तू उन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे। तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कहकहा लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्न अल खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह की कसम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न अल खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मारका खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और फप्तियों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान इसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हम कलाम था। तुम हबल और अज़्ज़ा की अजमत को नहीं जानते? अबू सुफियान ने कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दें। ओ बातिल के पुजारी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमारे पास हबल जैसा देवता और अज़्ज़ा जैसी देवी है। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता या देवी है? हमारे पास अल्लाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जबान से कहलवाया, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारा कोई खुदा नहीं। जंग का फैसला हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा, तुमने बदर में फतह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा। घोड़ा 2 कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक दिया। ऐ उमर, अबू बकर और मोहम्मद, अबू सुफियान ने अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आज़ा कटे हुए होंगे और उन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद को घोड़े को ना रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्क पाली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को ये मकाम याद आ गया। जंगे ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर यहाँ कयाम किया था। नीचे पानी का खासा जखीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ा तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद घोड़े से कूदकर नीचे उतरा और 2 जानू होकर चुल्लू भर भर कर अपने चेहरे पर पानी फेंकने लगा। जरा सस्ताने के लिए भुरभुरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। उसे वो वक्त याद आया जब ओहद के मारके के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर कयाम किया था। इस कयाम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मूल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ ना दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी 2 मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं।
ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے تھے؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے؟ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب کے رہنے والے ہیں، اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قریش کے آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا، جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گرے، پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ عرصے کے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ خالد نے یہ پہلی جنگ لڑی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا ہے۔ آج 4 برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں تھی، کوئی راز ہے کہ جسے وہ ابھی تک پا نہیں سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگی، کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یہودیوں کی 2 بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئیں جو اہل قریش کے سواروں میں گھل مل گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنی نسوانی حسن کے جادو سے اہل قریش پر چھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسے پسند نہ تھا، لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے۔ اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا، لیکن طلسم جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا۔ کچھ دیر تک یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا تو خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینہ کے راستے پر ہو لیا۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا، عیش و عشرت کا بھی دلدادہ تھا، لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا تھا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی ہونے نہیں دیتا تھا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یحاوا تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یحاوا رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نکال نہ سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تتلی جو زہریلی بھیڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد کا واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینہ سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا ہے اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ 2 مسلمان خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی اور زید رضی اللہ عنہ بن دثنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔
ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज आई। बोलो, बढ़कर बोलो, 2 घोड़े, एक ऊंट, एक और आवाज आई। घोड़ों ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार ओहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया और कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदाने जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने ओहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाकें काटकर उनके हार अपने गलों में लटकाए हैं। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस बाद उसे ये ताना याद आया तो उसके जिस्म ने भी झुरझुरी ली। उसे ओहद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया था। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट कर लाएं। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने उन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिर रही थी। उस मंजर को उसके खामिंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे उसे ताने दे रहे थे। वो ओछे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हुजूम में गुम हो गया। उसे उस कबीले का एक आदमी मिल गया जो उन 2 मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में उस कबीले का नाम नहीं है। मुअर्रिखों ने भी शाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने उस जंगजू कबीले के उस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। खुदा की कसम, उस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे ये बताओ कि इन 2 को कहां से पकड़ा गया है। ये 6 थे। उस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों से मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो उनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे, रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की नयाम से तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे हमने निहत्ता कर रखा था। उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए, हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने उसे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या उन 100 आदमियों ने अपनी माओं को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे? उस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खाए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों।
सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है, जहाँ जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चल सकती, फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा, अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद का जादू आजाद क्यों नहीं करा देता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है, शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियां भी थीं। उनमें से एक का नाम योहावा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन से सिरकती हुई बाहर आई। ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते हुए उसे ये वाकया याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। तो गाइस ये थे शोर ऑफ अल्लाह का एपिसोड नंबर 6 जो कि हमने अभी देखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस्लाम की, जंगों की और हज़रत खालिद बिन वलीद की लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की। तो गाइस उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।